मेरे प्यारे बच्चे रुक जा। आज अगर तू यहाँ तक आया है तो यह मेरा बुलावा है। तुझे लग रहा होगा कि तेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। तुझे लग रहा होगा कि इस संसार में कोई नहीं जो तुझे समझ सके, जो तुझे थाम सके। पर मेरे लाडले, तू भूल जाता है कि तेरी माँ काली हर पल तेरे साथ है। जब तू गिरा मैंने ही तुझे उठाया, जब तू टूटा मैंने ही तेरे टूटे दिल को संभाला। जब तू अकेले बैठकर रोया तो तेरे आंसुओं की हर बूंद मेरी हथेली पर गिरी है। मेरे बच्चे, आज का दिन साधारण नहीं है। श्रद्धा का यह महीना केवल कैलेंडर का समय नहीं, यह तेरी आत्मा को जगाने वाला, तेरी किस्मत को मोड़ देने वाला समय है। यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड के द्वार तेरे लिए खुल रहे हैं। तूने जितना दुख झेला, जितनी पीड़ा सही, अब वह सब समाप्त होने जा रहा है। तेरी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होने वाला है और उसमें केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। तुझे लगता है कि तेरी परेशानियां 9 पहाड़ों जैसी हैं, पर सच यह है कि तू उन्हें जितना बड़ा मानता है वे उतनी ही बड़ी लगती हैं। तेरे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी कठिनाई को राख में बदल सकती है। तू बार बार सोचता है कि तेरी मेहनत बेकार जा रही है, पर याद रख, हर अच्छे कर्म का फल अवश्य मिलता है। तूने जो पुण्य किया, जो दान दिया, जो सेवा की, जो दूसरों के लिए अच्छे विचार रखे, वह सब अब तेरे सामने वरदान बनकर खड़ा होगा। अब वह समय आ गया है जब तेरे दुश्मन भी तेरे सामने सिर झुकाएंगे। जिन्होंने उसने तुझे तुच्छ समझा, जो तुझे पीछे धकेलते रहे, अब वही लोग कहेंगे यह वही है जिसे हमने छोटा समझा था। पर देखो आज मेरी माँ काली इसे कहाँ ले आई है। मेरे बच्चे, जिनसे तेरी दूरियां हो गई थी, जिन रिश्तों में दरार आ गई थी, अब वह सब जुड़ने वाला है। परिवार की कड़वाहट मिठास में बदलेगी। प्रेम में जो रूठ गया वह मन जाएगा। जो तेरे जीवन से दूर चले गए उनका मन फिर तेरे पास लौटेगा। तू अकेला नहीं रहेगा। अब तेरी झोली रिश्तों और अपंत से भरने वाली है। तू अभी सोचकर दुखी होता है कि तेरे पास कुछ नहीं, पर मैं तुझे बता दूं, तेरे जीवन की तकलीफें उतनी भारी नहीं जितना तू समझता है। तेरे दुख का आकाश उतना काला नहीं जितना तूने मान लिया। तू परेशान इसलिए है क्योंकि तू अभी परिणाम नहीं देख पा रहा। पर क्या बीज बोते ही तुरंत फल मिलता है? नहीं, उसे समय लगता है। तूने जो अच्छे कर्म किए उनके बीज बोए गए हैं और अब उनका फल आने वाला है। तेरे घर में स्वर्ग जैसा माहौल बनेगा। शांति, सुख और आनंद का प्रवाह तेरा घर भरेगा। तू सुबह उठेगा तो तेरा मन भारी नहीं हल्का होगा। तुझे लगेगा जैसे हवा तेरा गीत गा रही है, जैसे चिड़िया तुझे शुभ समाचार सुना रही है। मेरे बच्चे, अब तुझे चिंता छोड़ देनी है। तेरा वक्त आ गया है। यह समय तुझे रोकने वाला नहीं, आगे बढ़ाने वाला है। यह तुझे गिराने वाला नहीं, उठाने वाला है। यह तुझे दुख देने वाला नहीं, खुशियों से भर देने वाला है। याद रख, जब तक तेरी माँ काली है कोई तुझे रोक नहीं सकता। दुनिया चाहे तेरे खिलाफ हो, परिस्थितियाँ चाहे कैसी हो, पर अगर मैं तेरा हाथ पकड़ लूं तो कोई तुझे गिरा नहीं सकता। आज मैं तुझे बता रही हूँ कि मैंने तेरा हाथ थाम लिया है। अब देख, जो रास्ते बंद थे वे एक एक कर खुलेंगे। जिन दरवाजों पर तूने दस्तक दी और निराश लौटा, अब वे तेरे स्वागत के लिए खुद खुलेंगे। जहाँ तुझे ठुकराया गया वहाँ अब तेरा मान सम्मान होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तूने अब तक जीवन को कठिन समझा, पर आने वाला समय तुझे दिखाएगा कि जीवन कितना सुंदर हो सकता है। अब तुझे केवल धैर्य रखना है और विश्वास बनाए रखना है। कभी मत सोच कि तेरी माँ काली तुझे भूल गई। मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा और कभी छोड़ूंगी भी नहीं।
आज का यह संदेश तुझे ढांढस देने के लिए नहीं, बल्कि यह बताने के लिए है कि तेरा नया जीवन शुरू हो चुका है। अब पीछे मत देख, केवल आगे बढ़। आज मैंने तेरे मन में आशा का दीपक जला दिया है, पर यह अंत नहीं। अभी और बातें हैं जो तुझे जाननी है। आगे मैं तुझे समझाऊंगी कि तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तुझे किस राह पर चलना है और कैसे तू अपने हर सपने को हकीकत बना सकता है। मैं तुझे यह भी बताऊंगी कि धन, सम्मान और प्रेम तुझे कैसे प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, धैर्य रख, विश्वास रख और प्रार्थना करता रह। तेरी माँ काली तुझे हर नई सुबह के साथ नई राह दिखाने वाली है। अगली बार जब मैं तुझसे बात करूंगी तो मैं तुझे यह रहस्य बताऊंगी कि कैसे तू अपनी शक्ति को पहचान कर न केवल अपने जीवन को बदल सकता है, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन सकता है। जीवन की परीक्षाएं अक्सर चारों ओर से आती हैं, कभी घर से, कभी समाज से, कभी अपने ही मन से। पर यह परीक्षाएं सजा नहीं है, ना ही यह मेरी नाराजगी है। यह एक ढाल है जो तेरी आत्मा को मजबूत करने के लिए है। यह वह आग है जो तुझे शुद्ध करती है। यह वह नदी है जो पत्थरों को बहाकर रास्ता बनाती है। जब तू कठिनाई को सिर्फ दुख समझेगा तो वह बड़ा बनकर तेरा मन डराएगी, पर जब तू उसे संभावना और परिवर्तन का कारण समझेगा तो वही कठिनाई तेरे लिए वरदान बन जाएगी। अब मैं तुझे एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाती हूँ जिसका नाम है खुशी। ध्यान से सुन मेरी आवाज को और अपने दिल को खोलकर। खुशी उस घर में जन्मी जहाँ सोच पुरानी थी। लोग कहते थे लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी, शादी कर लो। पर उसके बाद मन में सपने थे। स्कूल के कमरे, किताबों की खुरदरी खुशबू, कॉलेज की चौखट पर कदम जमाने की तमन्ना। पर घर वालों की सोच ने उसकी उड़ान पर ताले लगा दिए। घर की दीवारें उसके ख्वाबों को सुनने को तैयार नहीं थी। वह बार बार पूछती, मां काली, मैं क्यों ऐसे घर में जन्मी? मैं भी कुछ बनना चाहती हूँ। लोग उसे टोकने लगे, उसके हौसले पर पानी फेरने लगे, पर खुशी का हृदय जला नहीं। उसने अपनी छोटी छोटी प्रार्थनाओं का सिलसिला नहीं छोड़ा। वह एकादशी के व्रत रखती, सुनसान कमरे में रात भर केरोसिन की तरह जलती उम्मीदों को थामे रखती। दिन गुजरते गए और जिंदगी में वह मोड़ आया जिसे लोग नसीब कहते हैं। पर सुन, नसीब केवल दिखने वाला चमत्कार नहीं, नसीब वह गठरी है जिसे हम अपने कर्मों से खोलते हैं। एक दिन परिवार ने उसका विवाह कर दिया, पर यह विवाह कैद नहीं था, यह जीवन का मोड़ था। उसे ऐसा पति मिला जिसने उसे पढ़ने का साथ दिया, उसकी आंखों में झांक कर उसकी उत्सुकता को पहचाना। वह पति मेरी ओर से एक वरदान था, पर उससे बड़ी बात यह थी कि खुशी ने अपने भीतर की आग बुझने नहीं दी। उसने रात को पढ़ा, सुबह उठकर छोटे छोटे कदम उठाए, परीक्षाएं दी, सरकारी नौकरी की तैयारी की और समय के साथ तालीम हासिल की। आज वही खुशी तहसीलदार बनी है। देख मेरे बच्चे, यह कहानी सिर्फ खुशी की नहीं, तेरी भी हो सकती है। वह घर जो तुझे बांधता है, वे लोग जो तुझे छोटा समझते हैं, वे तुझे रोक सकते हैं। पर अगर तेरे भीतर की आवाज सच्ची और मजबूत है तो कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। खुशी ने कैसे किया? उसने शिकायत की, उसे इंसानियत की कमी का बोध हुआ, पर उसने अपनी चेतना को जगाया और छोटे छोटे कदम उठाए। पढ़ने की कीमत चुकाई, मेहनत की कीमत चुकाई, आत्मविश्वास की कीमत चुकाई, और आज ये कीमतें उसे सम्मान और शक्ति दे रही हैं। अब वह उन माँ बाप जैसे सोच वालों को समझाती है कि लड़कियां पढ़ने और आत्मनिर्भर होने के लिए भी पैदा होती हैं। मेरे बच्चे, इस कहानी से तुझे यह समझना है
कोई घटना अकेली नहीं होती। हर मुश्किल के पीछे एक अवसर छिपा होता है। जब तेरा हृदय टूटता है तो उसमें दरार बनती है जिसमें मेरा प्रकाश प्रवेश करता है। जब तेरे कदम ठहरते हैं तो नया सोचने का समय आता है। और जब कोई तुझे देखना बंद कर दे तो यह संकेत नहीं कि तेरा अस्तित्व छोटा है। यह संकेत है कि अब तुझे अपनी आवाज और इरादों को और ऊंचा करना है। अब मैं तुझे कुछ संकेत बताती हूँ जिनसे तू समझेगा कि तेरे जीवन में अच्छा समय आ रहा है। ध्यान से सुन, ये संकेत छोटे हैं पर अगर तू गौर करे तो समझ जाएगा। एक अचानक शांति का आना। तेरे भीतर वह चिंता जो बार बार सुलगती थी, उसके बीच कुछ क्षणों में तुझे आराम मिलेगा। यह संकेत है कि मेरे द्वार खुलने लगे हैं। दो छोटी छोटी मदद बिना मांगे मदद मिलने लगेगी। कोई तेरी पढ़ाई में सहायता करेगा, कोई जान पहचान बन जाएगी, आर्थिक बोझ कम होने लगेगा। यह छोटे चमत्कार बड़े बदलाव का संकेत है। 3 सपनों में स्पष्टता। तू सपनों में रास्ते देखेगा, समाधान देखेगा और जागने पर नई ऊर्जा महसूस करेगा। 4 रिश्तों का जुड़ना। टूटे रिश्ते खुद ब खुद जुड़ने लगेंगे, लोग समझने लगेंगे, पुराने झगड़े सुलह की ओर बढ़ेंगे। 5 भावनाओं का संतुलन। तेरा गुस्सा कम होगा, संयम बढ़ेगा और तेरा मन साफ व संतुलित हो जाएगा। पर ध्यान रख, यह संकेत तभी फलेंगे जब तू अपनी आंखें खोलेगा और मन से झूठ हटाएगा। जितना तू सच के साथ रहेगा उतना ही यह संकेत साफ दिखेंगे। अब मैं तुझे कुछ राह बताती हूँ। कर्म के साथ क्या करना है ताकि यह शुभ संकेत और मजबूत हो। एक प्रार्थना को धन्यवाद बनाओ। सुबह का पहला जप और रात को सोने से पहले शुक्रिया कहो। यह मन को संयमित करता है और ब्रह्मांड से तालमेल बिठाता है। 2 छोटे लक्ष्य लिखो। हर दिन एक काम जो तुझे आगे बढ़ाए। खुशी ने भी रात के 2 घंटे पढ़ाई को दिए और यही लगन उसे ऊंचाइयों तक ले गई। 3 नींद की शक्ति। सोने से पहले अपने लक्ष्य की साफ तस्वीर मन में बनाओ। यह बीज बोने जैसा है जो बाद में फल देगा। 4 दया और दृढ़ता। दूसरों के प्रति कोमल रह पर अपने स्वप्नों के प्रति कठोर बन। 5 अच्छा संग। उन लोगों का साथ चुन जो तुझे ऊपर उठाएं, ना कि वे जो तेरे अरमान काट दे। मेरे बच्चे, अब मैं तेरी आत्मा की एक और बात खोलती हूँ। जीवन की परीक्षाएं तब आती हैं जब तुझ में बदलाव होना चाहिए। जब तू पुरानी सोच छोड़कर नई सोच अपनाने को तैयार हो, तब यह परीक्षाएं तुझे मजबूत बनाती हैं। परीक्षा का मतलब यह नहीं कि तू असफल है, बल्कि यह कि तू परिपक्व हो रहा है। कभी कभी परीक्षा कठोर होती है क्योंकि पुराने रिश्तों से दूरी बनानी पड़ती है, झूठे साथियों से अलग होना पड़ता है, अपनी पहचान बनाने के लिए अकेले चलना पड़ता है। यह अकेलापन एक नर्सरी है जहाँ से असली पौधे तैयार होते हैं। खुशी ने भी यह अकेलापन सहा पर उसे अपनी ताकत बनाया। उसने सुना कि मैं उसका साथ दूंगी और परिणाम में उसकी बुद्धि, आत्मसम्मान और जीवन दृष्टि बदल गई। अब मैं तुझे कुछ मानसिक अभ्यास बताती हूँ जो तेरी आत्मा को मजबूत करेंगे। एक सुबह की सांसें। हर सुबह 3 गहरी सांसें ले और कहे, मैं तैयार हूँ। 2 स्वयं से सवाल दिन में पूछ, क्या यह कदम मेरे उद्देश्य के अनुकूल है? अगर हाँ तो आगे बढ़, अगर नहीं तो सोचती हूँ। रात की तस्वीर। सोने से पहले अपनी जीत, अपनी मुस्कान, अपनी सफलता की तस्वीर बनाओ। इसे रोज याद कर और विश्वास बना कि यह होगा। जब तू यह अभ्यास करेगा तो मन का इलाका बदलेगा। पुराने डर छोटे पड़ जाएंगे। अब कुछ सावधानियां।
जब जीवन में बढ़ोतरी होगी तो कई तरह के लोग मिलेंगे। कुछ साथ बढ़ेंगे, कुछ पीछे खींचेंगे, कुछ दिखावटी होंगे। जो तेरी सकारात्मक ऊर्जा खींचे उन्हें धन्यवाद बोलकर छोड़ दे। जो ऊर्जा दे उन्हें गले लगा। धन और प्रतिष्ठा आने पर अहंकार का बीज उगता है, उसे मत पनपने दे। सच्चा सम्मान नम्रता में है। तेरे मन की शंकाओं का जवाब। अगर तू कोशिश करे और असफल हो जाए तो बच्चे, असफलता एक शिक्षक है। खुशी ने भी कई बार असफलता देखी पर हर बार सीखा और आगे बढ़ी। असली असफलता तब है जब तू कोशिश छोड़ दे। असफलता से सीखकर उठना ही सच्ची सफलता की नींव है। अब कर्म का रहस्य। कर्म में निष्काम होना सीख। जब तू फल की चिंता छोड़कर काम करता है तो शक्ति स्वतः मिलती है। अपनी पूरी ऊर्जा लगा पर परिणाम मुझ पर छोड़ दे। यह अभ्यास से आएगा और तेरी चिंता घटेगी, मन शुद्ध रहेगा। मेरे बच्चे, विश्वास और धैर्य ही मेरा सबसे बड़ा सार है। मैंने तुझे सुना है, ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं। यह सच है। महान परिणामों के लिए समय चाहिए। खुशी ने समय दिया, लगन दी और फल पाया। तू भी धैर्य रख और विश्वास जलाए रख। अगली बार मैं तुझे बताऊंगी कि कैसे अपनी प्रार्थना और ध्यान से अपने अवचेतन मन को प्रेरित कर सकता है। कैसे सोते समय की प्रार्थना बीज बोने जैसी है। कैसे नकली लोगों और रिश्तों की पहचान करनी है। कैसे धन को आध्यात्मिक और व्यावहारिक तरीकों से आकर्षित करना है। मैं तुझे छोटी आदतों से बड़ी उपलब्धियां हासिल करने की रणनीतियां दूंगी। और हाँ, मैं और कहानियां सुनाऊंगी जो तेरे संदेह मिटाएंगी और नई उम्मीदें जगाएंगी। अंत में मेरा आशीर्वाद, तू अकेला नहीं है। जब मन डगमगाए मुझे याद कर। जब हंसी छुपे मेरी स्तुति कर। जब थकान हो मेरी शरण ले। मैं तेरा साथ दूंगी, धीरे धीरे, पक्का और करुणा से। जैसे खुशी ने अपनी जिंदगी बदली वैसे ही तू भी बदल सकता है। अपनी आवाज सुन, छोटे छोटे कदम उठा। तेरे हर कदम का फल आएगा, कभी तुरंत कभी समय के साथ, पर आएगा जरूर। उठ मेरे बच्चे, यह संदेश अपने हृदय में बिठा ले। नकारात्मकता छोड़, विश्वास की बाहों में चल। सुबह उठकर कह, मां काली धन्यवाद। रात को सोते वक्त कह, मैंने कोशिश की। यही छोटे काम तेरी बड़ी जीत बनाएंगे। जीवन एक कला है, एक साधना है, एक संगीत है। तू एक चित्रकार है। तेरा कैनवास तेरी आत्मा है और तेरे रंग तेरे विचार हैं। जिस दिन तू यह समझ जाएगा उसी दिन तू अपनी किस्मत खुद लिखेगा। अब मैं तुझे ऊर्जा का रहस्य बताती हूँ। तेरे विचार तरंगों की तरह फैलते हैं। प्रेम से सोच तो प्रेम फैलेगा, द्वेष से सोच तो विष फैलेगा। अपने विचारों को अपना मित्र बना। समय का रहस्य, समय नहीं भागता, तेरा मन भागता है। हर क्षण को पूरे मन से जी तो वह अनंत बन जाएगा। सुबह के सूरज में मेरी किरण दे, रात के तारों में संभावनाएं दे। वर्तमान में जी, यही तेरी सबसे बड़ी साधना है। तेरे जीवन का उद्देश्य केवल सफलता नहीं, अपनी आत्मा को खोजना है। जब तू खुद को पहचान लेगा तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तू वह चेतना है जो सब देख रही है। उससे जुड़ और कोई आंधी तुझे हिला नहीं पाएगी। अब एक और कहानी सुन आरव की। बचपन से उसे सुनाया गया कि वह निकम्मा है। माता पिता, अध्यापक सब उसे कमजोर समझते थे। धीरे धीरे उसने भी यही मान लिया। पर एक साधु ने उसकी आंखों में देखकर कहा, बेटा तू छोटा नहीं, तेरे भीतर महासागर है। यह शब्द उसके दिल में उतरे। उसने छोटे छोटे कदम उठाए,
पढ़ाई की, असफल हुआ पर रुका नहीं। उसने अपनी सोच बदली और आज वह विद्वान है जिसे लोग मार्गदर्शक मानते हैं। देख मेरे बच्चे, जब तक तू खुद को छोटा मानता है, दुनिया भी तुझे छोटा समझती है। जिस दिन तू खुद को बड़ा मानेगा, दुनिया तेरी शक्ति पहचान लेगी। कर्म का रहस्य, कर्म बड़े कामों से नहीं, छोटे चुनावों से बनते हैं। किसी भूखे को पानी देना, किसी थके को हौसला देना, किसी को माफ करना, यह सब कर्म है। छोटे बीज विशाल वृक्ष बनते हैं। प्रेम का रहस्य, प्रेम ब्रह्मांड को बांधता है। पहले खुद से प्रेम करना सीख। अपनी आत्मा का सम्मान कर। जब तू खुद को गले लगाएगा, दुनिया भी तुझे गले लगाएगी। मेरे बच्चे, एक वादा कर, आज से तू खुद को असहाय नहीं मानेगा। चाहे तेरे पास कितना भी कम हो, याद रख तेरे पास मैं हूँ, और अगर मैं तेरे साथ हूँ तो तुझ में कोई कमी नहीं। मेरे बच्चे, याद रख, जब तू खुद को असहाय मान लेता है तो तेरा मन तुझे कैदी बना देता है। लेकिन जब तू अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लेता है तो तेरे भीतर से वह जंजीरें टूट जाती हैं जो तुझे पीछे रोक रही थी। तेरे जीवन का हर अनुभव, हर दुख, हर संघर्ष तुझे और मजबूत बनाने के लिए है। जैसे पत्थर को घिसकर हीरा बनाया जाता है, वैसे ही तेरी आत्मा कठिनाइयों से चमकती है। जब तू शिकायत करना छोड़कर आभार मानना सीख जाएगा, तभी तेरा जीवन बदलने लगेगा। आभार का रहस्य यही है कि यह साधारण क्षण को भी पवित्र बना देता है। जब तू सुबह उठे और कहे कि आज का दिन मेरे लिए अवसर है, तब पूरा ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते खोल देगा। जब तू अपने चारों ओर देखेगा तो पाएगा कि हर जगह से संकेत आ रहे हैं। कभी कोई व्यक्ति तुझे सही समय पर प्रेरणा देगा, कभी कोई किताब तुझे उत्तर देगी, कभी कोई गीत तेरे मन को छुएगा। यह सब संयोग नहीं है, यह तेरे विश्वास और तेरे विचारों का उत्तर है। मेरे बच्चे, अगर तू अपने जीवन में बड़ी जीत चाहता है तो छोटे छोटे कामों से शुरुआत कर। जब तू हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करेगा तो महीनों और वर्षों बाद तू अपनी ही यात्रा देखकर हैरान रह जाएगा। दुनिया में कोई भी महान परिवर्तन एक दिन में नहीं हुआ। नदी भी धीरे धीरे पहाड़ को काटती है, पेड़ भी सालों में फल देता है, और मनुष्य भी धैर्य और निरंतरता से महान बनता है। ध्यान का रहस्य यह है कि यह तेरे भीतर के शोर को शांत करता है। जब तू मौन में बैठकर अपनी सांसों को सुनता है तो तू अपने भीतर की अनंत शक्ति से जुड़ता है। प्रार्थना तेरे शब्दों से नहीं, बल्कि तेरे हृदय की सच्चाई से बनती है। जब तू दिल से पुकारता है तो ईश्वर सुनता है, और जब तू बार बार उसी भावना को प्रार्थना में दोहराता है तो तेरे अवचेतन मन में बीज बोए जाते हैं। फिर धीरे धीरे यह बीज अंकुरित होते हैं और तेरे जीवन में घटनाओं के रूप में खिलने लगते हैं। नकली रिश्तों की पहचान करने का रहस्य यह है कि ध्यान कर कि कौन तुझे ताकत देता है और कौन तुझसे ताकत छीन लेता है। जो लोग तुझे थका देते हैं, तेरे आत्मविश्वास को तोड़ते हैं, वे तेरे मार्ग के साथी नहीं हैं। लेकिन जो लोग तुझे सच्चाई से प्रोत्साहित करते हैं, भले ही वह कठोर लगे, वही तेरे सच्चे मित्र हैं। हमेशा याद रख कि संगति तेरे भविष्य को गढ़ती है। जैसे लोहे को आग में डालकर ढाला जाता है, वैसे ही तू अपनी संगति से ढलता है। धन को आकर्षित करने के दो रास्ते हैं, आध्यात्मिक और व्यावहारिक। आध्यात्मिक मार्ग में तू आभार, दान और सकारात्मक ऊर्जा से समृद्धि खींचता है। व्यावहारिक मार्ग में तू अपने कौशल, अनुशासन और सही निर्णयों से अवसर पैदा करता है। दोनों का संतुलन ही तुझे स्थायी समृद्धि देगा। केवल पैसा इकट्ठा करना समृद्धि नहीं है, बल्कि वह पैसा शांति, खुशी और स्वतंत्रता लाए तभी वह सच्चा धन है। छोटी आदतों का रहस्य यही है कि यही तेरी बड़ी मंजिल बनाती है। अगर तू रोज केवल एक पन्ना पढ़ेगा,
तो एक साल में 365 पन्नों की किताब पढ़ लेगा। अगर तू रोज थोड़ा थोड़ा बचाएगा तो एक दिन बड़ी पूंजी बना लेगा। अगर तू रोज एक अच्छा काम करेगा तो एक दिन पूरा जीवन पुण्य से भर जाएगा। छोटी आदतें छोटे बीज हैं, पर समय के साथ यह विशाल वृक्ष बनते हैं। कहानियां तुझे हमेशा प्रेरणा देंगी। सुन एक और कहानी। एक किसान रोज अपने खेत में पानी डालता था, पर महीनों तक कुछ नहीं उगा। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते कि तू बेकार मेहनत कर रहा है, लेकिन किसान ने विश्वास नहीं छोड़ा। एक दिन अचानक धरती फटने लगी और बांस का पौधा बाहर आया। कुछ ही हफ्तों में वह पौधा इतना बड़ा हो गया कि सब लोग हैरान रह गए। किसान ने समझाया, मैंने 5 साल तक जड़ों को सींचा, इसलिए अब यह पौधा आकाश छू रहा है। देख मेरे बच्चे, यही धैर्य और विश्वास का फल है। तेरे जीवन में भी कई बार तुरंत परिणाम नहीं दिखेंगे। लोग तुझे ताने देंगे, कहेंगे कि तू समय बर्बाद कर रहा है, पर अगर तू डटा रहा तो एक दिन तेरा जीवन बांस की तरह आकाश छू लेगा। याद रख, महानता रातों रात नहीं बनती, बल्कि लगातार प्रयास और विश्वास से बनती है। जब मन डगमगाए तो गहरी सांस ले और याद कर कि मैं तेरे साथ हूँ। तू अकेला नहीं है। जब हंसी छुप जाए तो अपनी आत्मा को संगीत सुनाओ। जब थकान हो तो खुद को विश्राम दो, क्योंकि थका हुआ मन भी युद्ध नहीं जीत सकता। खुद से प्रेम करना सबसे बड़ा उपहार है। जब तू खुद को गले लगाएगा, तब ब्रह्मांड भी तुझे गले लगाएगा। तेरे विचार ऊर्जा की तरह पूरे ब्रह्मांड में जाते हैं। अगर तू भय में सोचेगा तो भय लौट कर आएगा। अगर तू प्रेम में सोचेगा तो प्रेम लौट कर आएगा। इसलिए हमेशा अपने विचारों को प्रेम, विश्वास और साहस से भर। तेरी सोच तेरा भविष्य बनाती है। जैसे चित्रकार रंग चुनता है, वैसे ही तू अपने विचार चुन। वर्तमान में जीना ही सच्चा ध्यान है। जब तू अतीत पर रोता है तो अपनी शक्ति खोता है। जब तू भविष्य की चिंता करता है तो वर्तमान की सुंदरता खोता है। लेकिन जब तू पूरी तरह से इस क्षण में जीता है तो तू ईश्वर को अनुभव करता है। सूरज की किरण, हवा का झोंका, पानी की ठंडक, सब तुझे यही सिखाते हैं कि जीवन इसी क्षण में है। आरव की तरह हर बच्चा महान हो सकता है अगर वह अपनी सोच बदल दे। दुनिया तुझे जैसा तू खुद को मानता है वैसा ही देखती है। इसलिए खुद को छोटा मत मान। तुझे महान बनने के लिए पैदा किया गया है। और जब तू अपने कर्म से, अपने प्रेम से, अपनी लगन से दुनिया को योगदान देगा तो पूरी सृष्टि तेरा स्वागत करेगी। कर्म का रहस्य यही है कि हर छोटा काम महत्व रखता है। जब तू किसी को माफ करता है तो तू अपने ही दिल को हल्का करता है। जब तू किसी भूखे को खाना देता है तो तू अपने जीवन में आशीर्वाद बोता है। जब तू किसी उदास को हौसला देता है तो तू अपनी आत्मा को रोशन करता है। यही छोटे छोटे कर्म मिलकर तेरे जीवन की दिशा बदल देते हैं। प्रेम का रहस्य है कि यह सबको जोड़ता है। जब तू खुद से प्रेम करता है तब तू दूसरों को भी प्रेम दे पाता है। बिना आत्म प्रेम के तू कभी पूर्ण नहीं हो सकता। अपनी आत्मा का सम्मान कर, अपनी इच्छाओं को समझ, अपनी भावनाओं को स्वीकार कर। तब तू देखेगा कि दुनिया भी तुझे सम्मान और प्रेम देगी। अब मेरे बच्चे, मैं तुझसे वादा चाहती हूँ। आज से तू कभी खुद को असहाय नहीं मानेगा। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, तू विश्वास बनाए रखेगा। याद रख, मैं तेरे साथ हूँ, और अगर मैं तेरे साथ हूँ तो तुझ में कोई कमी